राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि गौरंगा गौर हरि बोलो हरि गौरंगा हरि बोलो गौरा 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 गौर हरि बोलो हरि बोलो हरि गौरंगा गौर हरि बोलो हरि गौरंगा गौर हरि बोलो जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो हरि बोल 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 प्रभुपाद 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 जय हो तुम्हारी प्रभुपाद प्रभुपाद जय हो तुम्हारी गुरुदेव 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 जय हो तुम्हारी गुरुदेव गुरुदेव गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल जयो प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव गीता जयंती महोत्सव की जगत कुशला प्रभुपाद की। आइए सब लोग हाथ जोड़कर हमारे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवते श्रीमते भक्ति वेदांता श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवद गीता यथारूप की जगत कुशला प्रभुपाद की। सब बोलेंगे निर्माण मोहा निर्माण मोहा चित
संग दोषा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या अध्यात्म नित्या निवृत्त कामः विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् सुखलोक संगे गच्छन्ति मूढा गच्छन्ति मूढा पदम्बयम् तथा पदम्बयं ततः निर्माणमोहा निर्वाणमोहा चित्तसंग दोषा चिरसंग दोषा अध्यात्म नित्या अध्यात्म नित्या निवृत्त कामः विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे सुखलोक संगे गच्छन्ति मूढा गच्छन्ति मूढा पदम्बयम् ततः पदमयं ततः निर्माणमोहा निर्माणमोहा चित्तसंग दोषा चिरसंग दोषा अध्यात्म नित्या अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् सुखलोक संगे गच्छन्ति मूढा गच्छन्ति मूढा पदम्बयम् ततः पदमयं ततः जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को शाश्वत राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त कर लेते हैं। गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के श्री चरणों में अगर हमारी शरणागति हो जाए, भगवान के श्री चरणों में हमारी क्या हो जाए, शरणागति, और वो भी मिथ्या अहंकार से रहित होकर। मिथ्या अहंकार क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं हम करोड़पति हैं। क्या है? लेकिन करोड़पति होने का से फायदा क्या हमारा? इतना ज्यादा धन होने के बाद अगर हमारी बुद्धि भगवान की भक्ति में नहीं लग रही, कोई बोलता है हमारा बहुत बड़ा महल है, अरे इतने बड़े महल से क्या फायदा अगर उसमें कीर्तन नहीं हो रहा। महाराज जी मैं डीएम सीएम पीएम हूं, अगर हम इन पोस्टों पे पहुंचकर भी भगवान के भक्त नहीं है तो उस पोस्ट से हमारा फायदा क्या? बहुत सारे जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे कि एक समय वो आता, उनका पैसा भी उनका साथ नहीं देता। अभी जरा से किसी की हारी बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई मुकदमेबाजी जान को लग जाए, तो सारा पैसा भी खड़ा देखता। उदाहरण के लिए लालू यादव कहाँ पड़े इस समय? चारा घोटाला, तो उनका पैसा उनका साथ। एक गोवा के बहुत रईस है, मतलब उनकी 32 जगह प्रॉपर्टी है, 32 जगह प्रॉपर्टी है, 70 उनके बैंक खाते हैं, 3 सीए उनका काम देखते हैं, लेकिन कोमा में पड़े पिछले 3.5 साल से। सीए भी काम कर रहे हैं, नौकरों को भी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन मालिक को कोई उसकी उनको कंप्यूटर काम करे बस। तो ऐसे धन से हमें क्या? अगर हम पे धन भी नहीं है लेकिन भगवान के चरणों में शरणागति है, तो आप सबसे बड़े धनी माने जाओगे, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ी पूंजी है वो भगवान की भक्ति।
मीराबाई ने अपने सारे वैभव काय के लिए ठुकरा दिए? ठाकुर जी के लिए। मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना। आज भी लोग मीराबाई को याद रखते हैं, उसके पति को नहीं रखते जो मालिक रह गया। जिसके पास सारी संपत्ति छोड़ गया उसे कोई याद नहीं रखता। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा जो वास्तविक धन है वो कौन है? राधा रानी है। भगवान की अनन्य भक्तन है। अगर उन पे हम उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी तब तो काम हो जाएगा, नहीं तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते कि जब मनुष्य अहंकार के मोह से मुक्त होकर भगवान की शरणागति करता, अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में संलिप्त कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा कहते हुए ठाकुर की शरणागति हो जाता है कि मेरे तो तुम ही तुम हो। और ऐसा के तन मन धन समर्पण कर देता तो वही सिर्फ शरणागति कहते। राधे राधे जपो चले आएंगे। हम राधा रानी को क्यों जपना चाहते, लोगों को नहीं पता। सोचते लोग राधा को ही वो दिखे रहस्य। अरे राधा का मतलब है भगवान को प्रेम करने वाला। हे राधा रानी, जैसे आप ठाकुर जी को प्रेम करती हो वैसा ही प्रेम करना हमें भी सिखा दीजिए। हम कैसे ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाएं, इसलिए हम राधे राधे करते हैं। हे राधे, हमारी बुद्धि को भी निर्मल कर दो। मेरे शीश चरण कमल पर धर दो लाडली राधे। मोह अपने ही रंग में रंग लो। आप भगवान की सेवा करती हो, आप भगवान से प्रेम करती हो। अरे धारा तो बह रही है श्री राम नाम की, तो बह रही है श्री राम नाम की, तो बह रही है श्री राधा नाम की, अरे हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। अरे हम हो गए दीवाने राधा नाम के। अरे हर क्षण हृदय में रहती राधा की कल्पना है। नजर बिहारी नजर बिहारी संगीरा नाम के। हम हो गए दीवाने
श्री राधा नाम के तो बह रही है श्री राधा नाम की अब भी समय है प्यारे बुद्धि से काम ले ले कर जाएगा ये जीवन तेरा नाम ले ले तेरा जीवन आनंद भरे तेरा जीवन तेरा नाम के हरे तेरा जीवन आनंद भरे तेरा जीवन मेरा नाम के हम हो गए दीवाने तेरा नाम के इंसान भूल है तो तेरा क्षमा दया है इंसान भूल है तो तेरा चरण मिले तो सोने की धूल क्या है विसर चुका दे बुरा अरे ब्रह्म विसर चुका दे तेरा नाम के अरे हम हो गए दीवाने तेरा नाम के तेरा नाम की तेरा नाम की तेरा नाम की गोविंद भगवान की धारा तो बह रही है श्री भैया धारा उल्टा करोगे तो क्या हो जाता है। देखिए मानव जीवन हमें भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ,
लेकिन इस जीवन से हम ना जाने क्या क्या करने लगे। ये परिवार, ये शरीर, ये कारोबार सब किसकी देन है? तो सारे काम छोड़ के हमें उसका भजन, इसलिए भगवान ने हमें आदेश दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या क्या कर दो सारे प्रकार का। कोई भी अगर ऐसी बात आए जो उनकी भक्ति में बाधक बनी, उसको तुरंत हटा देना। सबसे पहला काम है हमें अपने भक्ति को सुदृढ़ करना। ये साधु संत का जो घर छोड़ के चले आते हैं, उनका सबसे मुख्य कारण यही होता है कि वो घर उनकी भजन में बाधा बनने लगता है। नहीं तो भक्ति के लिए गृहस्थ से बढ़िया कोई भी आश्रम प्रभुपाद जी के पास 3 लोग आए। एक कुआरा था, एक शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी बहुत लड़ती थी, मारखनी, जिसके पास जाके मार खानी पड़े उसका नाम। और एक था उसकी बीवी बहुत ही सज्जन थी, कुछ बोलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी, भगवान की। वो कुआरा प्रभुपाद जी के पास आया, बोले महाराज मेरी शादी वादी नहीं हुई, भजन मेरा होगा या नहीं होगा? बोले बेटा तेरा भजन तो सबसे बढ़िया होगा। बोले मुझे आपसे बात करनी। बोले अभी 1 घंटे में बात करना, अभी कुछ लोग मेरे क्या हो गए हैं, अभी कुछ लोग और मेरी प्रतीक्षा में। उसके बाद दूसरा आया, महाराज मेरी पत्नी बड़ी मरखनी है, भाई लड़ाका है, जैसी गीता उठा के बैठता हूँ वैसी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जो हमारे में झगड़ा हो जाता है। जैसे माला करने बैठता हूँ तो भी कोई ना कोई वो ड्रामा। बोले तो बहुत बढ़िया बात है भाई, तेरी भक्ति तो बहुत सुंदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बोले थोड़ी देर में करते हो। और तीसरा आया, बोले प्रभुपाद जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोले दंडवत। बोले महाराज मेरी जो पत्नी बहुत प्रेम करती है मुझसे। बोले भाई तुम्हारी भक्ति का तो कहने का, तुम्हारी भक्ति तो सबसे ही सुंदर चलती है। बोले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले मैं भी करता हूँ, आप थोड़े दर्शन करके आओ मंदिर में। अब एक शिष्य सब देख रहा था। प्रभुपाद जी ये बात बताइए, जो आपके पास कुआरा आया आपने उससे भी कहते तेरी भक्ति सबसे सुंदर होगी, और जिसकी पत्नी लड़ रही थी सबसे ज्यादा उससे भी आपने कहा तेरी भक्ति क्या होगी, जिसकी पत्नी प्रेम कर रही उससे भी कहते तेरी भक्ति। तो महाराज जी इसका राज तो बता दो। बोले देख भैया जिसकी पत्नी नहीं है तो वो आराम से क्या कर सकता, भजन कीर्तन। बोले हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक है। महाराज जिसकी पत्नी लड़ती है वो, बोले वो अपनी पत्नी की ज्यादा चिंता करेगा ही नहीं, तो वो काम में लगा रहेगा फिर, ना मुझे ससुराल जाना ना मुझे कोई। बोले अच्छा महाराज हाँ ये भी सही कह रहा हूँ। महाराज जिसकी पत्नी प्रेम करती है उसकी भक्ति। बोले भाई देखो जैसी वो मंदिर में बैठेगी वो फटाफट आरती की थाली लगा के लाएगी, जितना भोजन बनाएगी, सफा करके रखेगी, जो भक्त आएंगे उनकी खातिरदारी करेगी, उसकी भक्ति बढ़िया चलेगी। बोलो हरे कृष्ण। इसका मतलब क्या हो गया, अरे मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, बोलो में रहूं कांटों में रहूं, बोलो में रहूं कांटों में रहूं, दुख शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो, दुख शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में, मेरे बाकी तुम्हारी केदारी प्यार तुम्हारे चरणों में, करे प्यार तुम्हारे चरणों में, करे प्यार तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में।
प्रभुपाद जी के हिसाब से हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में भक्ति के लिए समस्या आनी नहीं चाहिए। और 3 लोग आए उनके पास, फिर दूसरे दिन शिष्य नोट करते रहते थे कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो किस प्रकार क्या करते हैं लोगों को। उसमें एक आ गया, महाराज जी मेरी नौकरी नहीं लग रही। क्या नहीं लग रही? मैं क्या करूं? बोले कोई नहीं, भक्ति करो। भक्ति कैसे हो जाएगी महाराज? भक्ति दिखती है, बहुत सुंदर भक्ति होगी भाई, तो कुछ बात कर लूं मैं आपसे। बोले हाँ भी करना, पहले मंदिर में दर्शन करो, प्रसाद खा के फिर। दूसरा आ गया, महाराज जी मेरी नौकरी तो है लेकिन उसका पैकेज थोड़ा कम है। तो कोई नहीं, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तेरी भक्ति बहुत बढ़िया होगी। तो कुछ में जिज्ञासा आई थी। बोले ठीक है, पहले दर्शन करो, फिर प्रसाद खाओ, फिर आओ। तीसरा आया, महाराज मेरी तो 4 टॉप का पैकेज है, 40-50 लाख रुपया पैकेज है मेरा, भक्ति करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले बहुत सुंदर भक्ति होती है। बोले फिर मुझे बताओ कोई रास्ता। मुझे अभी बताते हैं, दर्शन करो, प्रसाद पाओ। फिर शिष्य आ गया, महाराज जी कल आपने उन तीनों से यही बात कही थी और आज इन तीनों से भी। जिसकी नौकरी नहीं है उसकी भक्ति। बोले देख भैया, जिसकी नौकरी नहीं है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि सुबह इतने बजे जाना है और शाम को, वो चाहे तो सुबह से मंगला से लेके कितनी आरतियां क्या करे, अटेंड करे मंदिर में, और खाना पीना तो यहाँ मिलता ही। इसलिए उसकी बाधा में कोई परेशानी। बोले महाराज जी अच्छा, वो जिसका वो कह रहा पैकेज मेरा कम है। बोले देखो जितना कम पैकेज होगा उतनी उसके पास सुविधाएं भी क्या होंगी, कम होंगी। ना कार होगी तो कार नहीं होगी तो ड्राइवर नहीं होगा, बड़ा फ्लैट नहीं होगा तो उस तरीके की बिजली नहीं फूकेगी, इतने नौकर चाकर नहीं होंगे, फैलावा उसका क्या होगा, इसलिए भक्ति बोल जाता है। अच्छा बोले जिसके पास बहुत बड़ा पैकेज है सैलरी का, वो कैसे भक्ति करेगा? बोले वो इसलिए भक्ति करेगा, वो जल्दी से अपनी कारों के द्वारा, अपने नौकरों के द्वारा सामान इकट्ठा कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, फोन पे काम करेगा और अपने लिए क्या निकाल लेगा, और हमारे मंदिरों को थोड़ी सी सहयोग भी, उसकी भक्ति क्या होगी, बढ़िया होगी। बोलो हरे कृष्ण। तो मैं सुख में रहूं या इसलिए तो भक्त कह रहा है कि राधा की चरण रज मिले तो सोने की धूल क्या है। अरे सोने की धूल तो यही रह जाएगी, लेकिन राधा रानी की जो चरण रज अगर वो कहीं हमारे मस्तक पर है, कहते ना ब्रज में उड़ गई धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे लग गई। अरे जो गोपी चंदन है ये धूल ही तो है वहां का, और क्या है। अरे धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। अरे इंसान भूल गए तो राधा क्षमा तैयार है, भूल है तो राधा क्षमा राधा चरण मिले तो सोने की धूल क्या है, तो बह रही है श्री राधा
राधा राधा भी ना बोले तो भक्त ने कहा धारा धारा बोल। इस बात चाहता है तो बोले राधा राधा। इस बात राधा है तो बोले राधा राधा। जादू तू चाहता है तो बोले धारा धारा। सुनाई देगा खुद आप राधा राधा। सुनाई देगा तो क्या बोलना चाहिए हमें? धारा 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 बोलते क्या हो जाएगा थोड़ी देर में? जब जोड़ा है जब जोड़ा है जब जोड़ा है तेरा दादा मुझे जब जोड़ा है तेरा हम हो गए दीवाने तेरा दाना मुझे। अहम सर्वस्य प्रभु। मैं समस्त वस्तुओं का क्या हूँ? प्रकट करता हूँ, उद्धार करता हूँ। और वस्तुओं को ही नहीं भैया, 33 करोड़ देवी देवताओं को भी कौन प्रकट करते हैं? भगवान। और सुंदर वर्णन आता है मोक्ष धर्म में। प्रजापतिम चारुद्रम चाप्यम में सृजामि वे तो ही माम ना विजानी तो सम्माया विमोहितो। भगवान बोलते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को, अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वह मेरी माया में मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। बड़ा पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है, नारायण परो देवस्तम तुम सजात चतुर्मुख तस्माद रुद्रो भवदेव साचा सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है तो मैं सबका मूल कारण हूँ। क्या हूँ? मूल कारण। समस्त सारे सृष्टि के मूल कारण कौन है? ठाकुर जी। गोविंदम आदि पुरुषम तमम सर्व मूल कारण कारण। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदे सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के एकमात्र कारण कौन है? भगवान है। इसलिए मैं सदैव अपनी जीव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इस पवित्र 16 मंत्रों का जाप करते रहना। ये बारंबार कीर्तन करने से क्या होता है? अरे घर की रोज सफाई करते हैं, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में रोज सफाई करने से घर में सुगंधी रहेगी, शुद्धता रहेगी, घर में आनंद आएगा। और घर अगर फैल जाएगा तो उसी घर में आनंद आने वाला ऐसी शरीर है। भगवान के दिव्य पवित्र नामों से हमारी शुद्धि होती है। रूपा जी बोलते थे यही शुद्धि हमारी सफलता का कारण बनता है। शुद्धि और अशुद्धि क्या है? जिस समय हम भगवान के कथा कीर्तन से अलग हो जाते हैं तो हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, माया की तरफ।
फिर हमें सारी दुनिया दिखाई देने लगती है, फिर अपना काम धंधा रोजगार दिखाई देने लगता, फिर हमें नुकसान और फायदा दिखता है, जिस समय भगवान के भजन से क्या हो जाते हैं, अलग अलग। हो जाते हैं। फिर हमें अपने दूसरे रिश्तेदार दिखाई देते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा लोग अपने से नीचे को नहीं देखते, अपने से ऊपर को देखते हैं। मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, उस पे मेरे पास छोटा हार है, उसके पास उसके बड़े मजे हैं, वो ये कर रहा है वो। फिर उसके मन में एक व्याकुलता आने लगती, बेचैनी बढ़ने लगती। फिर वो बेचैनी बढ़ती तो सोचता काश मैं भी ऐसे ही होता। और उसके लिए फिर क्या करता है वो, उसके मन के अंदर बहुत सारी डिमांड्स आ जाती हैं, कामनाएं। और फिर वो कामनाएं पूरी नहीं होती तो वो खिसियाता है, क्रोध में आता है, और फिर वो गलत सलत काम कर बैठते हैं। जैसे अभी अखबार में आपने सुना, एक बहुत सुंदर दोस्त थे, तीन क्या थे, तो रिक्शा चलाते थे, ऑटो। जिस पे नहीं था रिक्शा, उसने उन दोनों दोस्तों से कहा कि 1-1 लाख रुपए तुम देके मेरा भी परमिट करा दो। और उन्होंने उसे क्या करा दिया बेचारे को, वो गलत करा उन्होंने कुछ। और जब पैसे मांगता था तो वो आनाकानी करता था। और एक दिन उसे शराब पिलाकर उसके सिर को कुचल के उसने क्या कर दिया, बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने 2 लाख भी दिए और उनमें से एक बोलो मर भी गया और बाकी दोनों जेल में चले। बोलो हरे कृष्ण। लो जी, हो गया, तुम्हारा भी ऑटो हो गया, उसका भी ऑटो चल गया। कैसे? जब विनाश काले विपरीत, जब हम जरूरत से ज्यादा अपने को कामनाओं में ग्रसित कर देते। जाहि विधि राखे राम, भगवान के जितने भी भक्त हुए, शबरी गरीब थी, सुदामा गरीब थे, विदुर महाराज गरीब थे। लेकिन गरीब होने के बाद भी वो कैसे रहते थे, आनंद से। कैसे रहते थे, आनंद से। दुर्योधन में सब कुछ था, यहाँ तक कि पांडवों का सारा राज्य भी दुर्योधन को मिल गया, फिर भी उसकी क्या नहीं होती थी, संतुष्टि नहीं थी। उसके लालच की खोपड़ी कभी नहीं। रावण के पास क्या था, सब कुछ, सोने की लंका, लेकिन उसके पास आनंद नहीं था। जटायु महाराज जब भगवान ने अपनी गोद में लिया तो रक्त था उसके मुंह पर लगा हुआ जटायु। तो भगवान सोचने लगे मैं इसे काय से पूछूं। तो आपको आश्चर्य होगा, जो भगवान ने अपने जूड़ा खोल दिया जटा, और उन जटाओं से अपने बालों के उनसे क्या करा, उनका रक्त, और उनको हृदय से लगा के भगवान रोने लगे और कहा जटायु तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें इतनी सुंदर देह दे दूंगा कि संसार में किसी की ऐसी सुंदर देह नहीं। तो कराते हुए जटायु के चेहरे पर मुस्कुराया, भगवान मुझे अब कोई शरीर की इच्छा नहीं। लाखों शरीर आपने मुझे दिए, हर शरीर में मेरी यही कामना थी कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए। आज इससे बढ़िया मुझे और क्या। और ऐसा करके राम 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 कहते हुए उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया। अपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कोई खिलौना या कोई खाने की वस्तु का जो डिब्बा होता है, वो अंदर की चीज खाने के बाद वो डिब्बा भी संभाल के रखना पसंद करते। या कभी आइसक्रीम का चम्मच खाते हुए देखा होगा तो चम्मच छोड़ते नहीं है कभी, क्योंकि वो चम्मच और खाली डिब्बा उन्हें क्या लगता है, सुंदर, क्या वो किसी काम का होता है। आप क्यों फेंक देते हो उसे? ये जो हमारा माल था हमने अंदर का खाली, आप क्या करो। अभी एक जगह हम कहीं गए थे किसी भक्त के यहाँ, तो उसके यहाँ बहुत सुंदर कुल्हड़ों में दूध और वो चल रहा था। अच्छा, हमारा भक्त कहने लगा गुरु जो कितना बढ़िया लग रहा, मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा। मैं कोई बात ना, धो के रख ले बेटा। तो उसने तो कर दिया ना भैया। ऐसी कभी कभी कुल्हड़ की तरह हमारा शरीर है, क्या है, वास्तव में हमें काम आत्मा से था। किससे था? और हम किसको चमकाने लगे? शरीर को। हाँ भैया टेलर जरा संभाल के फिटिंग कर दे, भैया सुना देखो संभाल के मेरा गहने बना दे, हैं मेरे संभाल के बाल काट दे भाई। इस पे हमारा सारे समय, और जो हमारी मैना है पिंजरे वाली वो क्या हो रही है, बिल्कुल उसका कोई नाप नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, बस वो तो एक ही बात चाहती है, क्या, हरे वजन, वजन कर ले तो बस वो बेचारा।
और उसमें भी ये छूट दे दी, उल्टा सीधा, जागते सोते खाते बैठते, सुबह शाम, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कर लो। अगर अंदर ठंड लग रही है, बाहर धूप है, धूप में बैठ के कर लो, रजाई में बैठ के कर लो, खाते कर लो, बैठ के कर लो, यानी कि उसने आपसे कोई डिमांड रखी नहीं। और यही होता है संसार में, जो सबसे ज्यादा सहनशील होता है, जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला होता है, उसे ही सबसे ज्यादा बलि का बकरा। बोलो हरे कृष्णा है, बोलो जय जय श्री। किसी ने कहा बड़े जो होते हैं वो काहे के लिए होते हैं? चक्की में पिसने के लिए। बोलो हरे कृष्णा। तुलसीदास बाबा ने भी मोहर लगा दी, क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पात, यानी कि जो छोटे करेंगे, जो उत्पात मचाएंगे वो छोटी बुद्धि के होंगे, और जो क्षमाशील रहेंगे वो क्या होंगे? बड़े। तुलसीदास बाबा जानते थे इस संसार में सदा किसी को नहीं रहना, इसमें कोई सदा रहने वाला नहीं है। अरे उस माता पिता की आप हालत देखिए, जिसके सामने उसकी संतानें उसकी दौलत के पीछे, उसके जायदाद के पीछे झगड़ा। बोलो, अगर एक लौकी भी खरीद के लाओगे बाजार से, या एक खीरा लाओगे और कोई कहने लगे इसके 3 टुकड़े कर दो, आप बराबर बराबर कर सकते हो तीनों के? बोलो, कहीं से छोटी होगी, कहीं से मोटी होगी, कहीं से कुछ होगी, कहीं से, और तीनों टुकड़े दे दो। अगर कामी होंगे आपके बच्चे तो जो दे दोगे प्रसाद समझ के संतुष्ट हो जाएंगे, हैं? भगवान के भक्त होंगे, और भगवान के भक्त नहीं हुए, काम वासना में लिप्त हुए, तो कहेंगे नहीं उसका हिस्सा बड़ा है, मेरा उसका थोड़ा लंबा है, मेरा थोड़ा नहीं, मुझे वाला चाहिए। वो कहेगा मैं क्यों दूं, ये मुझे दी है, ये क्यों दूं? और ये हो गई अज्ञानता। ये क्या हो गई? अज्ञानता। बोलो हरे कृष्णा। भगवान का भक्त कहता है कि जो मुझे मिल गया वो प्रसाद है। क्या है? क्या राम जी चले जाते वनवास? जिनका नंबर राजा बनने का था, संविधान भी कहता था, विधान भी कहता था, प्रजा भी कहती थी, सब कुछ यही कह रहे थे, गुरु भी यही कह रहे थे, केवल अपने माता पिता। आपको मालूम था ना, गुरु वशिष्ठ जो थे, एक रात पहले ही उन्होंने, जिस सुबह को वो आने वाले थे, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था सुबह को, उससे एक दिन पहले सारी तैयारी कर दी गई थी। दशरथ महाराज ने मुहूर्त भी देख लिया था, सबको बुलावा भी भेज दिया गया था, कल सुबह क्या होगा? राजा राम का अभिषेक। लेकिन उसी रात अंधकार छा गया दशरथ के महल में, रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई और उसने वरदान मांग लिए, राजा राम को वनवास और भरत को राज। यद्यपि दशरथ महाराज तैयार नहीं हुए थे, कहा नहीं था। जब राम जी गए तब कैकेयी ने कह दिया कि आपके पिता की ऐसी इच्छा है। वो जानते थे कि ये मेरी माँ है, ये झूठ नहीं बोलेगी, वचन दिए तो दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह ही कहाँ चला जाऊंगा? वो चाहते तो अपने पिता से मिलते, उन्होंने पिता से मिलते। उनकी सगी माँ कौशल्या महारानी थी, उन्होंने भी मने करा, सुमित्रा जी ने भी मने करा, लेकिन वो नहीं, मेरे पिता की आज्ञा। भैया पिता को इतना मान क्यों दिया? देखो, माँ से शरीर मिलता है, पिता से शरीर के अंदर आत्मा पड़ती है। पिता बीज प्रद है, पिता से ही इस शरीर के अंदर क्या आती है? परम पिता की कृपा से ही चैतन्य तत्व हमारे शरीर के अंदर आता है। इसलिए माता पिता जो हैं वो हमारे लिए अति सम्मानीय है। लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रत्येक माता पिता को किसी न किसी युक्ति से अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करना। अरे रोज ना करें तो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, किसी भी बहाने से कैसे भी धीरे धीरे उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाना। देखिए, हमारे इस्कॉन में बहुत सारे बच्चे मेडिकल करते समय, इंजीनियरिंग करते समय भक्त बने, और उससे पहले उनका भक्ति से कोई मतलब। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हमारे संसर्ग में आए हैं
जो पहले बहुत ज्यादा कामी थे, शराबी, कबाबी थे, बड़े गलत काम करते थे, आज वो बहुत अच्छे भक्त बने। मुरादाबाद में भी अगर उनका पास टाइम हम याद करें तो आप कानों को पकड़ लोगे। ऐसे ऐसे हत्यारे तक है जिन्होंने हत्याएं करी, वो भी आज बहुत बड़े क्या बने हुए हैं, भगवान के भक्त। और हत्या भी छोटी मोटी नहीं, नृशंस हत्याएं करी, जेलों में गए, पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो फिर भक्त बन गए। फिर उन्होंने शपथ कर ली कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं। और अभी फिर हम हफ्ते 10 दिन में जेल में जाने वाले हैं। गीताएं आ रही है अभी हमारी वृंदावन से, तो वहां फिर जेल में जाएंगे गीता बांटने, और वहां प्रयास करेंगे कि बहुत जो खूंखार कैदी हैं वो गीता पढ़े जेल के अंदर, क्योंकि उनके पास क्या होता, काम टाइम तो बहुत होता है। गीता पढ़े, जीवन सुधारे। अगर एक भी चीज सुधर गया तो हम समझेंगे कि हाँ, जो हमारी माँ ने इतनी पीड़ा झेली थी हमें जन्म देते समय, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी। आप जीवन में प्रयास कीजिए, कृष्ण भावना अमृत का सर्वत्र प्रचार कीजिए। चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आपने तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि भाई तुम्हारे यहाँ बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, छोटा सा कीर्तन रखो। तुम्हारे यहाँ शादी की सालगिरह आ रही है, छोटा सा कीर्तन रखो। चलो वो नहीं रख सकता, आप बुला लीजिए। जैसे हमारा मंथली यहाँ प्रोग्राम रहता है, उसमें बुलाइए आप देखते हो 4-5 लोग ही जगह रह जाती है हर बार। कितनी कोई बात नहीं, बोलो हरे कृष्णा। देखो हमारा हाल उस बूंद की तरह होना चाहिए जो पानी की टंकी में से टपकती है। नीचे क्या होता है, संगमरमर का पत्थर, ऊपर से क्या गिरती है, बूंद। महीने 2 महीने 6 महीने बूंद क्या कर लेती है, धीरे धीरे वहां जगह बना लेती है, गड्ढा बना लेती है। बोलो हरे कृष्णा। क्या बना लेती है, गड्ढा बना लेती है। हमारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो आना ही नहीं चाहते थे, और फिर आ गए तो फिर गए नहीं, फिर नहीं गए। क्या नहीं चाहते थे, उसमें कई बातें। नंबर पहली है हेजिटेशन, नंबर दूसरा है उनके द्वारा किए गए पाप, नंबर तीसरा भ्रम। क्या, वो एक झूठ में फंसे हुए हैं, ये हमारे लिए नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता। अभी तो हम क्या हैं, सुखी, अभी तो हम जवान हैं। ये कब का काम है, ये भ्रम है, ये डाउट्स है। दूसरी बात, प्रभुपाद जी ने पहले लिखा था, कुछ लोग आपके प्रसाद से आकर्षित होकर आए तो हमें प्रसाद भी बढ़िया रखेंगे। कुछ लोग आपके कीर्तन से आकर्षित होकर आएंगे तो हमें कीर्तन भी बढ़िया। कुछ लोग आपसे आकर्षित होकर आएंगे तो हमें अपने को भी मेंटेन करके रखना। कुछ लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए चमत्कार के दृष्टिकोण से आएंगे। जैसे आप बताते हो, करते हो, कोई लोग देखो जगन्नाथ जी आए तो उसमें ये हो रहा वो हो रहा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, बोलो हरे कृष्णा, और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। एक बहुत गरीब भक्त था लाइन पार का, उसने कई बार चैलेंज करा कि भगवान अगर मेरी लाइफ बदल देंगे तो मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। और आज हमारे देखते देखते वो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो उसने वायदा करा था वो नहीं कराया। लेकिन हाँ कोई नहीं, अब देख के क्या होता है, वो झुक जाता है। अभी मिल गया तो उसने 5 गीताएं भी स्पॉन्सर कर दी। बोले गुरुजी ऐसा करो, 5 गीताएं मैं अपनी तरफ से बढ़वाता हूँ और मैं आपको जगह भी बता देता हूँ, आप अपने हाथ से दे के आना। वो भक्ति नहीं करते, वो क्या नहीं करते। लेकिन आपने मुझसे एक बार कही थी कि कोई अगर गीता नहीं भी पढ़ना चाहता तो उससे हाथ छुआ दो। क्या कर दो भैया, छूने से भी क्या हो जाता, कभी कभी परिवर्तन हो जाता। हमारे इस्कॉन के भक्त जब जाते हैं गीता को लेकर तो कोई कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोल कोई बात ना, आप इस पे हाथ रख दो, बस क्या रख दो, और हाथ रखने को कहता चलो ठीक है दे दो। अरे आप कितनी बार कपड़े वाले की दुकान पे गए हो, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, और मत दिखाओ। बहन जी मैं आपसे क्या, आप तो देखते जाओ, ये तो मेरा काम क्या है। और जैसे उन्हें 20-25 खोली तो बहन जी की मनोदशा बदल गई, बेचारा कितनी मेहनत कर। एक ले ही लो भाई तो।
हम एक बार जब पहाड़ पे गए भैया, जम्मू की तरफ मंदिर है हमारा वहां, तो जम्मू के स्टेशन पे उतरते हुए अखरोट वालों की भीड़ थी। हम बड़े चालाक थे उस समय, अपना एग्जाम देने भी गए थे, घूमने भी गए, वहां रेलवे का एग्जाम था हमारा। 3-4 लड़के थे हम, मेरा थोड़ी भूख भी लग रही है, चलो टेस्टिंग में क्या करेंगे, 5-10 इसके अखरोट खाएंगे, 5-10 उसके खाएंगे, 5-10, और बाकी जैसे गए वो हाथ में 2 लेके उतने कैसे फोड़ते थे, हमसे नहीं फूटता, वो 2 लेके फांस के पटाख से तो खाओ। 2-4 यहाँ खाए, बोले क्या बात पसंद नहीं आया ना, ले लेंगे। फिर थोड़ा आगे गए, दूसरे ने आवाज दे दी, और जब तू बुला रहा है तो आ गए भैया, यहाँ देखा, बोले ले लो ले लो ले लो। अरे भैया हमने कही जब यहाँ से जाएंगे जाते समय ले जाएंगे, अब वजन कहाँ रखें, बोले ना ले लो आप तो ले लो। और उस समय शायद उसका रेट 30 रुपए किलो था, 30 रुपए किलो, जिस समय की बात बता रहा हूँ। और ना चाहते हो हमने 5 किलो अखरोट ले लिए। मतलब हम उससे कह रहे थे, हम उसकी बुद्धिमानी बता रहे कि 5 किलो अखरोट तेरे हम लेंगे तो कहाँ कहाँ ले घूमेंगे, लेकिन उसकी बातों में आके उन्होंने जो फटाफट फोड़ के खिलाया उसने, उससे 5 किलो अखरोट लेके फिर हम उस पोटली को लेके घूमते रहे, जम्मू से उधमपुर से वैष्णो देवी घूम के फिर वो आके यहाँ बैठे। तो हमारा जो मन है वो कोमल है, क्या है, तो कोई भक्ति नहीं भी करना चाहता है, लेकिन बार बार जब हम उसकी चेतना में, उसकी कॉन्शियसनेस में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कई जगह हमारी कथा हुई, तो वहां मुसलमान दुकानदार थे, उस मुसलमान नाई ने कही हरे कृष्णा हरे हरे, हमने की वाह नबी भाई बहुत बढ़िया है, अरे भाई आप तो भाई साहब कीर्तन कथा करते हो, और मेरे दिमाग में यहाँ से भी जाता हूँ तो घर में यही बोलता है। बोले अजान हुई रात को, तब मैं उठ के बैठ गया, हरे कृष्णा। उसकी नाई की दुकान थी बराबर में, और मंदिर पे क्या चल रही थी, तो आधा घंटा पहले जय राधा माधव कुंज बिहारी, और बाद में जय नरसिंह देव, नमस्ते नरसिंह आया, तो खूब उसके माइंड में यही भर गई। बोला रात को अजान से जब मेरी आंख खुली तो क्या हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वैसे जब हम बार बार किसी आदमी पर करेंगे तो हमारा भी क्या बन जाएगा, कोई आप अड़िग रहो, आप अपना स्वभाव मत बदलो, कोई दूसरा नहीं आ रहा मत आना। हो सकता है कोई आपका घर वाला, कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका रिश्तेदार आपके ऊपर ताने मारे, लेकिन भजन गाते हो ना, लोग दुनिया से डरते, हम तो दुनिया से डरते, लोग भक्तों को देते हैं ताने, हम तानों से डरते। तानों को अगर उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, नाता, हमें तो नाता जोड़ना है, उसे ताना मारना मारने दो, आपने उससे क्या जोड़ना है, नाता जोड़ना है। पप्पू माता भी जानती कई भक्तों को, भाई एक दिन बुराई करते वो इस्कॉन वालों को, फिर अगली बार बुला के इस्कॉन वालों को सहायता भी, चलो आटा ले जाओ, क्या कर लो, बोलो सब्जी ले जाओ, हरे कृष्णा है तो सच्चाई है प्रभु जी। माला गुरु जी की माला करते हैं ना, तो हरे कृष्ण का जाप ही आ जाता है, वो माला छूट जाती है, हरे कृष्ण हरे। तो ध्यान रखो भैया, कोई भी करो, गुरु की कोई भी माला करो तो एकदम मंत्र आ जाता है। कोई भी आप इतना बड़ा काम करते हो, कथा कीर्तन सब समाज में से करते हो, ये दुनिया खराब भी है और आपको कथा कीर्तन भी करवाती है। बोलो हरे कृष्णा, बोलो भाई मैं समाज में ही तो जाता हूँ कथा कीर्तन करने, कहीं और जाता हूँ, तो समाज खराब भी है और वो हमसे रोज क्या करा रहा है, तो हमारे लिए तो बढ़िया, हमारे लिए क्या है। अभी जब हम एक जगह कथा कीर्तन करने गए तो उसके खिलाफ उसका पूरा परिवार था, और भगवान ने ऐसा करी कि उसके यहाँ कीर्तन हुआ तो सारा परिवार एक जगह आकर बैठ गया, और सारे इकट्ठे गए, गुरुजी ये कथा कीर्तन वाले हैं, इनसे कहो कि ये क्या करेंगे, ये समझाया करो गुरुजी, आप तो समझदार हो। मैंने हाँ समझाया करो, ये बहुत घमंड में रहते हैं, ये बोलते नहीं अपने बड़ों से, इससे नहीं करते। मैं ठीक है, अच्छा मैं डांटू और बताओ ऐसे भजन कीर्तन से क्या फायदा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बोलो हरे कृष्ण। तुम सब एक भजन कीर्तन नहीं करा रहे हो, जो भजन कीर्तन करा रहे हो उसके ऊपर इतनी सारी कमियां निकाल दी। चलो ठीक है भाई, जब तक इनके अंदर की विष बाहर को नहीं निकल के आएगा, बोलो
हैं? तब तक विश्वास नहीं। तब तक कैसे होगा भैया? चलो ठीक है समझाएंगे। तो चले गए तो एक बात पता लग गई कि इससे सब नाराज हैं। फिर उसको समझाया कि देखो तुम्हारे ऊपर भगवान की कितनी है। भगवान के भक्त को थोड़ा सा कोमल बोलना, भगवान के भक्त को थोड़ा सा नर्म रहना, ध्यान रखना भैया। जो मोहल्ले में आपके विरोध होते हैं, आपके पीछे वो आप ही का नाम लेके तारीफ करते हैं कि हमारे पूरे मोहल्ले में एक ये परिवार ऐसा है जो किसी मेरी तेरी में नहीं है। ये भी ध्यान रखना आप, समझते हो? यहाँ तक कि आपका दुश्मन भी आपका नाम लेके कहेगा कि हाँ ये भी क्या है, सारी बात ठीक है, मुझसे कितना ही 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग मैंने, क्योंकि भगवान के भक्त का जो चरित्र होता है वो बड़ा उज्जवल होता है। अरे कथाएं चलती है भगवान के भक्तों के चरित्र को, जिसे भक्तमाल कहते हैं, वो भगवान की कथाएं नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भक्तमाल चरित्र सुनने के लिए स्वयं भगवान विराजित होते, देवी देवता विराजित होते हैं भक्तों का चरित्र सुनने के लिए। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को ठाकुर जी की सेवा में क्या कर दिया है। कुछ भक्त तो हमें और आपको पता भी नहीं, जो जंगलों में सेवा करने गए, तपस्या करने गए, वो शेर का, रीछ का, भालू का, हाथी का क्या हो गए, वो किसी की तबीयत खराब हो जाए जंगल में, जो लोग तपस्या करें, जो गुफाओं में, कौन देखने जाएगा? किसी को ठंड लग जाए, किसी का पैर फिसल जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, कौन जा रहा है वहां प्लास्टर करने? तो इसलिए कम से कम ठाकुर जी ने हमारा कितना सरल जीवन बना रखा कि हम दाल रोटी खाएं प्रभु के गुण गाएं और प्रभु के गुण। हमें इतनी टेंशन, भाई समय से बिजली का बिल भर देते हैं, समय से राशन वाले का दे देते हैं, समय से बच्चों की फीस चली जाती है, समय से हमारा दाल रोटी चली, और ठाकुर जी क्या है? बाकी तो जितना दोगे उतना यही छोड़ देंगे, कम दोगे कम छोड़ के जाएंगे, ज्यादा दोगे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। इसे ही सब्र का फल मीठा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि वो, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि वो। हरि राधे राधे जपा करो, हरि नाम में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, हरि नाम में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो। हरि राम रस राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो। हरि राधे देवी तुमको शक्ति, तुमको कृष्ण की भक्ति, तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा शक्ति बसाया करो, राधे राधे जपा करो। कृपा शक्ति बसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी हो। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी हो। राधे चरणों में प्रीति करा करो, राधे राधे जपा करो।
राधे जपा करो, कृष्ण नाम में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम में रस पिया करो। हरे सीधी सादी भोली वाली, सीधी सादी भोली वाली, सारे जग से न्यारी प्यारी, सारे जग से न्यारी। राधे चरणों में गीत झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे जो मैं शरण तिहारी, राधो मैं शरण तिहारी, तुमके पास मिले बिहारी, तुमके पास मिले बिहारी। राधा जो मैं शरण तिहारी, राधा जो मैं शरण तिहारी, तुमके पास मिले बिहारी, तुमके पास मिले बिहारी। राधे स्मरण किया करो, हरि नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की प्राणधार है राधे, ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की प्राणधार है राधे, ऐसी युगल कवित बलिहारी करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो। राधे 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 वृंदावन में बरसने वाली लाडली हमारी, गोवर्धन में यमुना तट पे, बंसी बट पे, राधे 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 राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मित्रा श्रीमद् भगवद
श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो परसों यानी 25 तारीख को मोक्ष एकादशी, इस पूरे महीने हम गीता का दान करते हैं, अर्थात गीता दान भी करते हैं और जिनको जरूरत होती है उनको गीता देते भी। ठीक, तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा भाई 11 गीता, 21 गीता, 5 गीता, 7 गीता, जितना हमारा शक्ति सामर्थ्य है इस महीने में कलेक्ट करेंगे। और एक अच्छा सा दिन देखकर सबसे पहले हम जाएंगे मुरादाबाद की जेल में, उसके बाद जाएंगे एक पोर्टू की जेल, फिर उसके बाद एक ऐसी लड़कियों की जेल है जो घर से भाग जाती है, क्या करती है, हाँ, सताई हुई है। फिर एक बच्चा जेल है। अब आप कहोगे जेल में तो अच्छे लोग नहीं रहते, लेकिन जेल में जो बंदे उनके पास समय बहुत है,